ओम पंचन्वतितमोऽध्याय। विजयाभिलाषी राजा के धर्मानुकूल बर्ताव तथा युद्धनीति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय नरेश पर युद्ध में विजय पाना चाहे तो उसे अपनी जीत के लिए किस धर्म का पालन करना चाहिए? इस समय यही मेरा आपसे प्रश्न है, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। 1। भीष्म जी ने कहा, राजन, पहले राजा सहायकों के साथ अथवा बिना सहायकों के ही जिस पर विजय पाना चाहता हो, उस राज्य में जाकर वहां के लोगों से कहे कि मैं तुम्हारा राजा हूं और सदा तुम लोगों की रक्षा करूंगा, मुझे धर्म के अनुसार कर दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर यदि वे उस समागत नरेश का अपने राजा के रूप में वरण कर लें तो सबकी कुशल हो। 2, 3। नरेश्वर, यदि वे क्षत्रिय न होकर भी किसी प्रकार विरोध करें तो वर्ण विपरीत कर्म में लगे हुए उन सब मनुष्यों का सभी उपायों से दमन करना चाहिए। 4। यदि उस देश का क्षत्रिय शस्त्रहीन हो और अपनी रक्षा करने में भी अपने को अत्यंत असमर्थ मानता हो तो वहां का क्षत्रियतर मनुष्य भी देश की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण कर सकता है। 5। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे तो उस समय उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह मुझे बताइए। 6। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो कवच बांधे हुए न हो उस क्षत्रिय के साथ रणभूमि में युद्ध नहीं करना चाहिए। एक योद्धा दूसरे एकाकी योद्धा से कहे, तुम मुझ पर शस्त्र छोड़ो, मैं भी तुम पर प्रहार करता हूँ। 7। यदि वो कवच बांधकर सामने आ जाए तो स्वयं भी कवच धारण कर ले। यदि विपक्षी सेना के साथ आवे तो स्वयं भी सेना के साथ आकर शत्रु को ललकारे। 8। यदि वह छल से युद्ध करे तो स्वयं भी उसी रीति से उसका सामना करे और यदि वह धर्म से युद्ध आरंभ करे तो धर्म से ही उसका सामना करना चाहिए। घोड़े के द्वारा रथी पर आक्रमण न करे, रथी का सामना रथी को ही करना चाहिए। यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार न करे, डरे और पराजित हुए शत्रु पर भी कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। 10। युद्ध में विषलिप्त और कर्णी बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये दुष्टों के अस्त्र हैं, यथार्थ रीति से ही युद्ध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति युद्ध में किसी का वध करना चाहता हो तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु यथायोग्य प्रतिकार करना चाहिए। 11। जब श्रेष्ठ पुरुषों में परस्पर भेद होने से कोई श्रेष्ठ पुरुष संकट में पड़ जाए तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जो बलहीन और संतानहीन हो उस पर तो किसी प्रकार भी आघात न करे। 12। जिसके शस्त्र टूट गए हों, जो विपत्ति में पड़ गया हो, जिसके धनुष की डोरी कट गई हो तथा जिसके वाहन मार डाले गए हों, ऐसे मनुष्य पर भी प्रहार न करे। ऐसा पुरुष यदि अपने राज्य में या अधिकार में आ जाए तो उसके घावों की चिकित्सा करानी चाहिए अथवा उसे उसके घर पहुंचा देना चाहिए। 13। किंतु जिसके कोई घाव न हो उसे न छोड़े, ये सनातन धर्म है, अतः धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए, ये स्वयंभुव मनु का कथन है। 14। सज्जनों का धर्म सदा सत्पुरुषों में ही रहा है, अतः उसका आश्रय लेकर उसे नष्ट न करे। धर्मयुद्ध में तत्पर हुआ जो क्षत्रिय अधर्म से विजय पाता है, छल कपट को जीविका का साधन बनाने वाला वो पापी स्वयं ही अपना नाश करता है। 15। ये तो दुष्टों का काम है, श्रेष्ठ पुरुष को तो दुष्टों पर भी धर्म से ही विजय पानी चाहिए। धर्मपूर्वक युद्ध करते हुए मर जाना भी अच्छा है, परंतु पाप कर्म के द्वारा विजय पाना अच्छा नहीं है। 16। राजन, जैसे पृथ्वी में बोए हुए बीज का फल तत्काल नहीं मिलता, उसी प्रकार किए हुए पाप का भी फल तुरंत नहीं मिलता है, परंतु जब वो फल प्राप्त होता है तब मूल और शाखा दोनों को जलाकर भस्म कर देता है। पापी मनुष्य पापकर्म के द्वारा धन पाकर हर्ष से खिल उठता है, वो पापी चोरी से ही बढ़ता हुआ पाप में आसक्त हो जाता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं, पवित्रात्मा पुरुषों की हंसी उड़ाता है। धर्म में उसकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रह जाती और पाप के ही द्वारा वो विनाश के मुख में जा पड़ता है। वह अपने को देवताओं सा अजर अमर मानता है, परंतु उसे वरुण के पाशों में बंधना पड़ता है। 18, 20। जैसे चमड़े की थैली हवा भरने से फूल जाती है, वैसे ही पापी भी पाप से फूल उठता है। वह पुण्य कर्म में कभी प्रवृत्त ही नहीं होता है, तदनंतर जैसे नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष वहां से जड़ सहित उखड़कर नदी में बह जाता है,
उसी प्रकार वह पापी भी समूल नष्ट हो जाता है। 21 पत्थर पर पटके हुए घड़े के समान उसके टूक टूक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। अतः राजा को चाहिए कि वह धर्मपूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करे। 22 इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि विजिगीषमाणवृत्ते 95तमोऽध्यायः 95। इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का बर्ताव विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। 95।